आप पर्सनल लेवल पे कह सकते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, बिल्कुल मीडिया में बजता है डेली, सब पत्रकार खड़े रहते हैं डंका बजा के मोदी मोदी मोदी। ये राहुल गांधी राजा के बेटे, लेकिन वो एक राम का रोल प्ले कर रहे हैं। वो वनवास जैसे राम जी ने काटा था वनवास, और वो फिर भगवान बने, इसी तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी का बयान सुन के कन्फ्यूज़ हो गए कि 2014 से पहले का है या अभी का है। मैंने वेरीफाई किया तो वो अभी का है। तो मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है जो पहले से ही हर चीज़ की तैयारी करके चलते हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं विपक्ष में बैठने की, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे विपक्ष का। मुझे उन्होंने मैनिफेस्टो लाए हैं वो बहुत अच्छा है। हर चीज़ कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाया, कांग्रेस पार्टी ने आगे भी वही लेके जाएगी। 10 साल इस देश को डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को देकर के। 10 साल पूरा देश पछता रहा है। हर किसी ने मोदी जी पे यकीन किया। गुजरात से आए थे एक बिजनेसमैन, पूरे देश में गुजरातियों को छाप दिया। अडानी अंबानी सब गुजराती है, तो ये गुजराती को फिर से गुजरात पहुंचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से पूर्व सांसद बीजेपी के रहे हैं गौतम गंभीर जी। कर लेते हैं, देखिए आम पब्लिक की तरफ से गुजर रही थी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार जो दिल्ली का समीकरण है वो थोड़ा अलग है, या फिर से वो मान लिया जाए कि जो बीजेपी काबिज है 7 सीटों पर, वही लहर इस बार भी? देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी को डर की वजह से अपने 6 के 6 सांसदों का टिकट नहीं काटना होता। अगर बीजेपी का काम अच्छा होता। बीजेपी डरी हुई है। मोदी जी ने विपक्ष में आने की तैयारी अभी से शुरू कर दी। मोदी जी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हो। मैं तो मोदी जी का बयान सुन के कन्फ्यूज़ हो गए कि 2014 से पहले का है या अभी का है। मैंने वेरीफाई किया तो वो अभी का है। तो मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है जो पहले से ही हर चीज़ की तैयारी करके चलते हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं विपक्ष में बैठने की, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे विपक्ष का, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा आपने क्या सुना या क्या देख रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभी से तैयारियों में है कि वो विपक्ष में जाने वाली है इस बार? राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने ये कहा, मनमोहन सिंह ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, ये सब वो गिनवा रहे हैं जैसे 2014 के पहले के बयानों। वो ये नहीं बता रहे उन्होंने 10 सालों में क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, फ़ोटो शूट किया, क्या क्या एंजॉय किया, कितने लाख का चश्मा पहना, कितने करोड़ का वो एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं। अब तक का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको लीगल करके धंधा और फंदा बना दिया। मतलब धंधा फंदा और चंदा। हाँ। क्या इस पे बीजेपी फंसने वाली है? बिल्कुल फंसने वाली है। इसका तो मोदी जी कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है, पहली बात तो मोदी जी मान चुके हैं, वो विपक्ष में बैठ चुके हैं। ऐसी रिएक्ट कर मोदी जी के जो भाषण चल रहे हैं इस वक्त, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो वाकई बदल चुकी है? क्या घबराहट है जो आम लोग जनता चर्चा कर रहे हैं? क्या वाकई में पीएम मोदी कहीं ना कहीं डर बैठे हुए हैं उनके अंदर? बिल्कुल, उनको बिल्कुल साबित हो गई। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में मजबूती के साथ वो आ जाए। बस अभी वो उसी का तैयारी कर रहे हैं कि विपक्ष में बैठने के लिए वो थोड़ा अपना बना ले, जिससे कि अच्छे से विपक्ष का रोल प्ले कर सके। वो हार मान चुके हैं, 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं। वो विपक्ष में आने के लिए तो तैयार है। वो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में बैठने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे आए। वो 150 के आसपास रह सकते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं 2-4 सीटें कैसे बढ़ जाए विपक्ष में बैठने के लिए। बस वो ये कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी जी ने खुद मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 की तैयारियां कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो विपक्ष में जाने वाले हैं इस बार। 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी 2047 की तैयारी मोदी जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो उसके बाद भी हमारे देश के एक्स PM रहेंगे, तो वो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को बताए कैसे हम 2047 में एक विकसित भारत बन सकते हैं। कोई बात नहीं, उनकी बातें सुनी जाएगी कि वो कांग्रेस पार्टी है, सबको सुनती है। वो डिक्टेटरशिप नहीं करती है कि विपक्ष की आवाज़ बंद कर दो, माइक बंद कर दो, सब चीज़ें बंद कर दो। वो सुन लेंगे उनको, फिर भी टेंशन ना ले मोदी जी। तो यहाँ विपक्ष को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जाता है विपक्ष को। देखो, केजरीवाल के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। गलत किया है, जेल में बैठे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी जेल में जानी चाहिए। गलत करोगे जेल में जाओगे। 24 का चुनाव तो बीजेपी इसी तर्ज पर लड़ रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मोदी जी का मैं एक प्रचार देख रहा था, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचारी बीजेपी में लाओ। ऐसा मैंने प्रचार देखा, जगह जगह रोड पे लगा हुआ है। बहुत करोड़ों खर्च कर रही है बीजेपी इस प्रचार में। विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ, मोदी जी कहते हैं बीजेपी में लाओ। अपने पूरे देश आपने बदल दिया। वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार जेल में डालो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है, भ्रष्टाचारी बीजेपी में लाओ। ऐसा होता हुआ देखा है, पढ़ना नहीं, ऐसा होता हुआ ही देखा है मैंने। क्या ऐसा नहीं हो रहा है देश में? हो नहीं रहा है, बताओ। अच्छा, आसाम में देखो, महाराष्ट्र में देखो। महाराष्ट्र में आप 1-2 का नाम जानते होंगे। महाराष्ट्र में देखो, बिहार में देखो, सारे जो विपक्ष के बीजेपी ने ही आरोप लगाए, वो अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। मोदी जी के नारा फॉलो हो रहा है कि
विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ, मोदी जी कहते हैं बीजेपी में लाओ। वो ही नारा है मोदी ये बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के इस बार मुद्दे क्या हैं, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका नेता कौन है जो आएगा तो काम करेगा? देखो, मोदी जी भी मान चुके हैं, हम भी मान चुके हैं। मोदी जी विपक्ष में जा रहे हैं, सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो विज़न है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो लाए हैं, वो बहुत अच्छा है। हर चीज़ कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाया, कांग्रेस पार्टी ने आगे भी वही लेके जाएगी। 10 साल इस देश को डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को देकर के। 10 साल पूरा देश पछता रहा है। हर किसी ने मोदी जी पे यकीन किया। गुजरात से आए थे एक बिजनेसमैन, पूरे देश में गुजरातियों को छाप दिया। अडानी अंबानी सब गुजराती है, तो ये गुजराती को फिर से गुजरात पहुंचाना है। आपने कहा कि डेंट लग गया 10 सालों में, लेकिन दिखाया और जो बताया जा रहा है कि 10 सालों में डंका बज रहा है पीएम मोदी का। अब पर्सनल लेवल पे कह सकते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, बिल्कुल मीडिया में बजता है डेली। सब पत्रकार खड़े रहते हैं डंका बजा के, मोदी मोदी मोदी। ये वो वाला डंका, वो डंका तो बज रहा है। और मोदी जी कितना अपने आप को लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो एक राजा की लाइफ जीते हैं। राहुल गांधी राजा के बेटे, लेकिन वो एक राम का रोल प्ले कर रहे हैं। वो वनवास, जैसे राम जी ने काटा था वनवास, और वो फिर भगवान बने, इसी तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं। वो तब देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप कह रहे हैं राहुल गांधी राम भगवान की तरह वनवास पर हैं, लेकिन राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, राम के नाम पर वोट बीजेपी पार्टी को पड़ते हैं। यही पत्रकारों की सबसे बड़ी दिक्कत है। पत्रकार कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, गोदी पत्रकार कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, जबकि मोदी जी भी डरते हैं ये बात कहने से। मोदी जी कहते हैं कि देश के संविधान से और देश के कानून ने बनाया, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया। ये तो पत्रकार लोगों मैनिफेस्टो में आपको क्या लगता है कि चुनावी मुद्दे गायब हो गए हैं क्या? जनता के जुड़े मुद्दे इस बार ही चुनावों में नहीं दिख पा रहे? देखो, बीजेपी तो रोल प्ले कर रही है विपक्ष का, क्योंकि मोदी अमित शाह सब ने मान लिया विपक्ष में आके बैठेंगे। मोदी जी के देखो कितना हमारा इलेक्शन कमीशन कितना फेयर है। मोदी जी के बयानों के लिए जेपी नड्डा को नोटिस जाता है, जेपी नड्डा को जाता है। मोदी जी पे बैन नहीं लगा सकते, वो हिम्मत ही नहीं है। 24 के बाद हो जाएगी लेकिन। और राहुल गांधी के बयानों के लिए राहुल गांधी को नोटिस देते हैं, खड़गे को नहीं देते हैं। राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, कैसे लीडर है वो? शहजादा कहकर बीजेपी उनको पुकारती है, संबोधित करते हैं। क्या वाकई में शहजादे हैं? वो जानते ही नहीं है कि देश के अंदर गरीबी क्या है, गरीबों का दर्द क्या है? सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, सब उनको पता है, सब तरीका है। वो एक नंबर के लीडर है। इनके जैसे थोड़े के लीडर नहीं है, थोड़ी सी गाने वाले और इतना करने वाले लीडर है ये मतलब करते थोड़ा है, बताते ज़्यादा है। वो करता कम है, वो करता भी ज़्यादा है और बताता कम है। हर गरीब से मिलता है, हर गरीब से, कुलियों से मिला, किसी से नहीं मिला। अरे ये प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मंगलसूत्र वो खाएंगे। सब प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि देश के लिए कुर्बान हो गया, मेरी माँ का मंगलसूत्र। जनता में क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस से आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा। क्यों आना चाहिए? ये आना ही चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। 10 साल झेल लिया लोगों ने, अब झेल नहीं पाएंगे। 10 सालों में क्या क्या मुश्किलें बढ़ी? कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। जितना कुछ होना था, जो इन्होंने 70 साल में नहीं कमाया, कांग्रेस ने जो जितना 70 साल में कमाया, वो आधा आधा इन्होंने बेच दिया। लाल किले तक गिरवी है मैडम जी। अब क्या गिरवी रखने चाहिए थे? गरीबों के कपड़े? नहीं, मंगलसूत्र की बात आ रखी है ना, तो मंगलसूत्र की बात आ रखी है। अब तो कपड़े क्या बेचोगे, मंगलसूत्र की बात आ रखी है। सर देखिए, चुनावों में तो सर महंगाई, बेरोजगारी, जनता के जुड़े मुद्दे होने चाहिए। कहाँ मंगलसूत्र में मोदी जी फंसे? मोदी जी जब उल्टा बयान देते तो उल्टे फंसेंगे ना। होनहार नेता थे तुम, सब कुछ 400 पार। नाराजगी क्यों है इस बार की? इस बार बीजेपी जा रही है, ऐसा क्यों आप लोग को लगता है? हर घर में पता है, नोटबंदी से, लॉकडाउन से, हर घर में पता है काम है। और जीएसटी से 1 किलो दूध पे जीएसटी है, 5 किलो आटे पे जीएसटी है, 5 किलो आटे पे जीएसटी है, और 1 क्विंटल का बोरा लो उस पर जीएसटी नहीं है। तो महंगाई तो देखिए कांग्रेस राज में भी हुआ करती थी। 400 रुपए का सिलेंडर था, अभी 1100 रुपए का है, 1200 रुपए का है। और अगर कांग्रेस आती है तो क्या उम्मीदें हैं फिर? हाँ जी, कांग्रेस आ जाती है तो फिर क्या? 1100 कर रखा है ना, वो कम से कम 600 देंगे, 500 की राहत हमें मिलेगी। मैनिफेस्टो में डालना है, आधे रेट में मिलेगा। मैनिफेस्टो पर विश्वास है? बिल्कुल है। चलिए मैं